सभी को सादर नमस्ते। आजकल हम क्या देख रहे हैं, किसी से भी हम मिलते हैं तो पहले चर्चाएं हुआ करती थी, किसी ग्रंथ के विषय में चर्चाएं हुआ करती थी, किसी अच्छे भोजन के आहार के विषय में चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन जब आज हम किसी से मिलते हैं तो चर्चाएं होती हैं सिर्फ रोगों के ऊपर, कि हमारी बहन को ये रोग हो गया, हमें ये रोग हो गया, हमें ये है वो है, ना जाने कितने रोग लगे होते हैं शरीर में, अद्भुत। तो किसी का, हर घर में कोई ना कोई इंसान हॉस्पिटल में ज़रूर है, किसी ना किसी का हॉस्पिटल में ज़रूर मिल जाएगा एक व्यक्ति, ऐसा चल रहा है। लेकिन इसको हम, जैसे कि अब मुझे कोई पूछता है कि हम तो पूरा दिन ही कार्य करते हैं और पूरा दिन ही हमारा योग हो जाता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसे व्यक्तियों से कि भाई कार्य करने से योग नहीं होता। अगर कार्य करने से योग हुआ करता तो फिर कोई रोगी ना हुआ करता। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, जैसे कि अब मान लो हमारे घर में वाश बेसिन है, वाश बेसिन के अंदर हम हर रोज़ बर्तन साफ़ करते हैं किचन के अंदर, और हर रोज़ उसमें चाय पत्ती भी चली जाती है, बर्तन धुलते हैं तो दूध का गंद होता है वो भी जाता है, ऐसे करके गंद उसमें हर तरीके का जाता है वाश बेसिन में धीरे धीरे। तो जब उसमें धीरे धीरे गंद जाना शुरू हो जाता है तो एक दिन वो आता है कि वो मान लो 10 साल में या 20 साल में कभी ना कभी तो नाली भर जाती है ना, कभी ना कभी नाली भरेगी, या 5 साल में कभी भी भरेगी नाली। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले तो खुद अपने आप स्वयं से कोशिश करेंगे कि पानी क्यों नहीं जा रहा, पानी को निकाल दिया जाए। तो कैसे भी करके हम उसको निकालना चाहेंगे पानी को, तो खुद ही प्रयास करते रहेंगे। एक दिन करेंगे नहीं होगा, दूसरे दिन करेंगे, थोड़ा सा चलने लगेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, तो फिर हम करेंगे, हम क्या करते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं कि अब तो इसका समाधान मिस्त्री को ही बुलाना पड़ेगा। तो मिस्त्री आएगा और वो क्या करेगा, नाली पे पहले सरिया वगैरह मारेगा, अच्छे से उसको क्लीन करेगा और करके देखेगा। अगर नहीं हो रही है वो क्लीन, तो वो क्या करता है, उसमें बाद में वो कहता है अब तो गटर उठाना पड़ेगा, गटर फाड़ के देखना पड़ेगा भी चेक करके आए। तो फिर उसकी सफाई करते हैं, फिर पानी जाना शुरू हो जाता है। वो आज हमारे शरीरों की हालत भी यही हो चुकी है, स्वास्थ्य हमारा अंदर से खोया जाता है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे कि पहले हम क्या करते हैं, जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो जैसे मेरे घुटनों में दर्द है, या पैरों में, पेट में दर्द है, या माथे में दर्द है, या किसी भी चीज़ अंग में दर्द है, तो हम क्या करते हैं, औषधि, पहले घर के नुस्खे करते हैं यूज, और उसके बाद क्या करते हैं कि डॉक्टर से औषधि लेते हैं जा करके, और डॉक्टर वो औषधि ऐसी देता होता है कि जिससे कि सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे तक हमारे दर्द को आराम आ जाता है। लेकिन वो दर्द फिर से होता है, क्योंकि वो दर्द क्यों हो रहा है उसका कारण नहीं पता चल रहा है। धीरे धीरे इंसान दवाइयाँ खाता रहता है, मानसिकता भी दवाइयों पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मानसिकता पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता दवाइयों का, और शरीर पे भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। एक हम दवाई खाते हैं जब, तो मान लो एक रोग को तो हमारे आराम आ रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर और कई रोग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे जब दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती है, फिर व्यक्ति डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाएगा और फिर वहाँ पे अपने चेकअप वगैरह करवाएगा, रिपोर्टें देखेगा, तो उसमें जो भी आएगा फिर डॉक्टर समाधान बताएंगे, आखिर में उसका ऑपरेशन, कि अब तो ऑपरेशन ही होगा। तो वहाँ से क्या करा जाएगा, ऑपरेशन करके जो भी हमारे शरीर में कूड़ा कचरा गंदगी बन गई होती है खा पी के, और हमने जो केयर नहीं की होती शरीर की, कभी योग नहीं किया होता, कभी अंदर की एक्सरसाइज नहीं दी होती, कभी भैया एक्सरसाइज के लिए समय नहीं दिया होता, तो उसके कारण से क्या होता है कि वो जो गंदगी इकट्ठी हो गई होती है, डॉक्टर उसको ऑपरेशन के द्वारा निकालता होता है। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब वो मिस्त्री आता है और गटर उठा देता है और उसमें से सरिया मार के वो नाली को साफ करता है, ऐसे ही जो डॉक्टर होते हैं वो ऑपरेशन के द्वारा गंद को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी वो, चलो उस समय तक तो सही रहेगा, कुछ समय तक, कुछ साल तक सही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो रोग, जैसे कि पथरी है, जैसे कि रसोली है, और कुछ भी है मान लो, तो वो रोग फिर से बनना शुरू हो जाता है। कुछ साल तक वो सही रहता है। क्यों बनता है फिर से,
क्योंकि वो जड़ डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे जो जड़ योग पकड़ेगा। योग जो है वो जड़ पे असर करता है, जड़ को पकड़ता है, और जो डॉक्टर है वो दवाई वो नहीं समझते ये रोग बन कैसे रहा है, कारण क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी सभी योग से जुड़ो और निरोग रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, सुंदर रहो। ओम।